जरा सोचिए, दुनिया के सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट F-35B, जिसकी कीमत अरबों में है, जो रडार में नहीं दिखता, जिसकी ताकत के किस्से अमेरिका और ब्रिटेन सालों से गा रहे हैं, वही F-35B पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा है, हिल भी नहीं पा रहा। शुरुआत में ब्रिटिश नौसेना ने कहा बस ईंधन कम था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब भारतीय टेक्नीशियंस ने चेक किया तो असलियत सामने आई। हाइड्रोलिक सिस्टम में गंभीर खराबी, ऊपर से इंजन में भी संभावित दिक्कतें। यानी हालत ऐसी है कि अब इसे लोकल लेवल पर रिपेयर कर पाना नामुमकिन है। अब खबर आ रही है कि ब्रिटेन और अमेरिका से 3 एक्सपर्ट्स की भारी भरकम टीम इंडिया भेजी जा रही है, जिसमें खुद लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर भी शामिल होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि ब्रिटिश नौसेना ने साफ कर दिया है जेट को यहीं ठीक किया जाएगा, बल्कि इसको सीधा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर वापस ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, F-35 को एक बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17 ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट किया जाएगा, यानी टेक ऑफ करने लायक भी नहीं बचा है ये एडवांस जेट। अब असली सवाल भारत के लिए ये उठता है, अमेरिका यही F-35 भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। अनौपचारिक तौर पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति JD वांस दोनों भारत के सामने F-35 की डील की बात कर चुके हैं। सोचिए, जिस जेट को दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट कहा जाता है, रडार में नहीं आता, वही जब इमरजेंसी में भारत में लैंड करना पड़े तो IAF की IACCS सिस्टम ने न सिर्फ इसे ट्रैक किया बल्कि इसे सेफली लैंड भी करवाया, फुल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। अब जरा सोचिए, शुरुआत में सिर्फ ईंधन की कमी बताई गई थी, फिर जब इंडियन टेक्नीशियंस ने फ्यूल कर दिया तो असली मसला हुआ। हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह फेल, और उसके बाद से अब तक ब्रिटिश नेवी की पूरी टीम भारत में मौजूद है। पार्ट्स भी आ चुकी, लेकिन F-35 अब तक उड़ान नहीं भर सका। यानी जिस जेट को लेकर दुनिया भर में हवा बनाई गई थी, F-35 इज अनबीटेबल, रडार प्रूफ, अनमैच्ड परफॉर्मेंस, वो सारे दावे आज तिरुवनंतपुरम के रनवे पर पसीना बहा रहे हैं। और हाँ, याद रखिए, जो F-35B यहाँ पर खड़ा है, ये ब्रिटिश नेवी का है, वही एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से जुड़ा है, जिसने कुछ दिन पहले ही भारतीय नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी। अब बड़ा सवाल, क्या F-35 वाकई उतना इनविजिबल है? क्या भारत को इस एयरक्राफ्ट के लिए अरबों डॉलर खर्च करने चाहिए? क्या ये भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए।